एरो इंडिया 2025 में रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर देखने को मिल रही। इस बार भारत ने इन दोनों देश के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स सुखोई 57 और F-35 को एक साथ देखा, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था सुखोई 57 का सिर्फ 10 सेकंड में टेक ऑफ करना। रूस ने इस एयर शो में अपने सुखोई 57 फाइटर जेट को लाइव डेमो के लिए पेश कर दिया। इस डेमो में सुखोई 57 ने सिर्फ 10 सेकंड में उड़ान भरी और वो भी सिर्फ 0.8 किलोमीटर के रनवे पर। अब एक बार आप देखिए ये पूरी वीडियो। बता दें ये कोई साधारण घटना नहीं थी, क्योंकि आमतौर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को टेक ऑफ के लिए कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर के रनवे की जरूरत होती है। लेकिन सुखोई 57 ने इस धारणा को तोड़ दिया और दिखा दिया कि ये छोटे एयरबेस से भी ऑपरेट कर सकता है। अब इसका पूरा श्रेय जाता रूस के AL-41F1 इंजन को, जो कि सुखोई 57 की सबसे बड़ी ताकत है। AL-41F1 इंजन की खासियतों की बात करें तो सुखोई 57 को ये तेजी से टेक ऑफ और हाई स्पीड पकड़ने में मदद करता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे सुखोई 57 हवा में जबरदस्त मूवमेंट और मैन्यूवर कर सकता है, यानी डॉग फाइट्स में इसे मात देना मुश्किल होगा। ये सिर्फ 0.8 किलोमीटर के रनवे से उड़ान भरने की क्षमता रखता है, जिससे ये जेट कम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन इसके बाद सवाल खड़ा हो गया कि सुखोई 57 और F-35 में कौन किस पर भारी है। बात सुखोई 57 की ताकत की सबसे पहले कर लें तो ये सुपर क्रूज कैपेबिलिटी से लैस है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपर सोनिक स्पीड पर उड़ान भरने में सक्षम है। बेहतर मैन्यूवरबिलिटी के साथ ये लैस है, यानी F-35 की तुलना में अधिक तेज और लचीला है। इसके साथ ही हाइपरसोनिक वेपन कैपेबिलिटी और किलर हथियारों से भी ये लैस है। अब बात अगर F-35 की ताकत की करें तो ये अत्यधिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जिससे इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये बेहतर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर से लैस है। ये एक साथ कई मिशन ऑपरेट करने की क्षमता रखता है। ये मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से भी लैस है, जो दुश्मन के रडार को जाम करने की क्षमता रखता है। बता दें भारत अभी एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा, जो कि भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। इसके लिए भारत को एक पावरफुल इंजन की जरूरत होगी। अभी तक भारत अमेरिकी GE-414 इंजन को एमका के लिए खरीदने की योजना बना रहा, लेकिन अमेरिका की तरफ से डिलीवरी में अभी भी देरी हो रही। ऐसे में रूस का AL-41F1 इंजन भारत के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब सवाल यह है कि रूस ने भारत को AL-41F इंजन ऑफर क्यों किया। दरअसल रूस अच्छी तरह से जानता है कि भारत अपने एमका प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर है और इसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। अमेरिकी इंजन GE-414 की डिलीवरी में देरी होती है, जिससे तेजस मार्क 1A और एमका की शुरुआती वेरिएंट के प्रोडक्शन टाइमलाइन पर असर पड़ सकता है। तो वहीं AL-41F1 इंजन पहले से ही टेस्टेड और प्रूवन है, जो सुखोई 57 जैसे हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट को पावर देता है। अगर भारत इस इंजन को चुन लेता है तो उसे भविष्य में सुखोई 57 जैसे फाइटर जेट्स के एडवांस वेरिएंट्स तक एक्सेस मिल सकता है। फिलहाल भारत का ध्यान एमका प्रोजेक्ट पर है, लेकिन सुखोई 57 एक दिलचस्प ऑप्शन हो सकता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी F-35 जितनी उन्नत नहीं है। रूसी एवियोनिक्स सिस्टम भारतीय जरूरतों के हिसाब से पूरी तरह फिट नहीं बैठते। भारत को सुखोई 57 खरीदने के बजाय अपनी इंडिजीनियस एमका टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। हालांकि AL-41F1 इंजन भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। एरो इंडिया 2025 ने यह साबित कर दिया कि भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन चुका है। रूस ने सुखोई 57 और सुखोई 75 चेकमेट को दिखा दिया सबके सामने एरो इंडिया में, तो वहीं अमेरिका ने F-35, F-16 और B-1B लैंसर जैसे घातक एयरक्राफ्ट भारत भेज दिए। भारत ने अपने तेजस एमका मॉडल और स्वदेशी डिफेंस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा। अब सवाल ये बनता है कि सुखोई 57 और F-35 की टक्कर में कौन आगे है। अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और मल्टी रोल कैपेबिलिटी देखें, अगर मैन्यूवरबिलिटी और रफ कंडीशन में ऑपरेशन देखें तो Su-57 बेहतर है। अब अगर भारत को 5th जनरेशन इंजन की जरूरत होती है तो AL-41F1 एक शानदार ऑप्शन हो सकता है।
खैर देखना ये होगा कि भारत सुखोई 57 और AL41 F1 इंजन को अपनाएगा या फिर सिर्फ एमका पर फोकस करेगा। और आपसे भी एक सवाल कि क्या भारत को अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए या फिर रूस से इंजन टेक्नोलॉजी लेकर खुद का इंजन डेवलप करना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।